जरा सोचिए ये कितनी शर्म की बात होगी कि आपको अपने तन ढकने की इजाजत भी किसी सरकार से लेनी पड़े। आपको शर्ट पहनना हो या फिर महिलाओं को अपनी छाती ढकने के लिए कमर के ऊपर कोई भी वस्त्र धारण करना हो, उसके लिए सबसे पहले आपको टैक्स चुकाना होगा। तभी अपनी इज्जत आप बचा सकते हैं। और सरकार के नियम भी तो सुनिए, महिलाओं को अपनी छाती के साइज के अनुसार टैक्स देने होंगे, यानी कि जितनी इज्जत आपको बचानी है उतनी टैक्स आपको भरनी होगी। आज भले ही कर्नाटक के स्कूल में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है, उसको लेकर पूरे देश के सड़कों से सांसद तक लड़ाई छिड़ी हुई है। कहीं लोग भगवा पहनकर विरोध कर रहे हैं तो कहीं हिजाब की मांग की जा रही है। और ये कहने में अब कोई संकोच भी नहीं लगेगा कि इस भारत में जहां महिलाओं को उसका गहना उसके शर्म को माना जाता है, ये कहा जाता है कि महिलाओं का गहना उसका शर्म है, तो वहीं दूसरी ओर इसी भारत में कभी महिलाओं को अपनी छाती ढकने के लिए तो कभी अपने सर को ढकने के लिए सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। और बात इतनी ही नहीं बल्कि अपनी छाती का हिस्सा काटकर जब एक साहसी महिला अफसरों के सामने रख देती है और अफसर बस अपनी बेशरम आंखों से उसे ताड़ते रह जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको महिलाओं के बदन को ढकने के एक ऐसे लड़ाई के बारे में बताएंगे जहां आज हमारे भारत में सर ढकने को लेकर जंग छिड़ी हुई है, तो इसी भारत में कभी महिलाओं को अपनी छाती को ढकने की भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। वैसे तो ये कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि आपको अपने कमर के ऊपर कपड़े डालने के लिए सबसे पहले आपको अपना जेब में पड़े पैसों को देखना होगा, यानी कि पहले आपको देखना होगा कि आपके जेब में कितने पैसे हैं, तभी आपको सोचना होगा कि हम अपनी कमर के ऊपर कितने कपड़े पहने। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप कमर के ऊपर कोई भी कपड़ा पहनना चाहते हैं, अपने तन को ढकना चाहते हैं, तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा सोचना नामुमकिन है, लेकिन ये कहीं का नहीं बल्कि भारत का ही ऐसा सच है जिससे हो सकता है आप अभी तक अनजान हो। महिलाओं को सालों पहले भी अपनी इज्जत बचाने के लिए आवाज उठानी पड़ी थी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं को उसके तन ढकने पर भी टैक्स देना पड़ा था। करीब 300 साल पहले केरल के दक्षिण में एक कर प्रणाली थी। यूं समझिए, साल 1729 में मद्रास के प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जहां के राजा मार्थिड वर्मा को बनाया गया था। तो वहां जहां राजा होंगे वहां रूल भी बनाए जाएंगे, यानी कि नियम कानून सख्ती से लागू किए जाएंगे और इसी नियम कानून के तहत टैक्स सिस्टम को लाया जाता है। अब आप सोचेंगे टैक्स सिस्टम तो आज भी है, लेकिन वहां एक अलग ही टैक्स सिस्टम बनाए गए थे। हाउस टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी तो आपने सुना होगा, लेकिन वहां उस राजा ने ब्रेस्ट टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और वो भी पिछड़ी जाति और दलित जाति के महिलाओं के लिए। ये लगाए जाने वाले बेहद ही शर्मनाक कर यानी कि टैक्स था, जिसमें महिलाओं को अपने स्तन को ढकने के लिए टैक्स चुकाना पड़ता था, जिसमें या तो महिलाओं को बिना अपनी छाती को ढके रहना पड़ता था या फिर टैक्स देकर अपने तन को ढकना पड़ता था, यानी कि कमर के ऊपर अगर वो कपड़ा पहनना चाहती हैं तो उनको सबसे पहले कर चुकाना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, और जितना टैक्स वो देंगी उतना ही वो अपने कमर के ऊपर कपड़ा पहन सकती हैं, अपने तन को ढक सकती हैं। ऐसा करने के पीछे की वजह ऊंची जाति के लोगों को सम्मान देना था, और ये सिर्फ पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी था। पुरुष भी कमर के ऊपर कोई भी वस्त्र बिना ऊंची जाति के इजाजत के बिना नहीं पहन सकते थे। लेकिन बात महिलाओं की करें तो पिछड़ी जाति की महिलाओं को अपनी छाती के साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना साइज उनके छाती का था उसके अनुसार ही उनको टैक्स देना पड़ता था। और जो भी महिला इसका विरोध करती थी उसके ब्लाउज को सबके सामने खींचकर फाड़ दिया जाता था और उस कपड़े को पेड़ पर लटका दिया जाता था, ताकि कोई और महिला ऐसे हिम्मत करने से और ऊंचे जाति के लोगों के बनाए गए नियमों के खिलाफ ना जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब औरत अपनी इज्जत और हिम्मत पे आ जाए तो सारे जमाने को उसके आगे झुकना पड़ता है। और इसी हिम्मत के साथ 19वीं शताब्दी में चेरथला में नांगेली नाम की एक महिला ने इस घिनौने नियम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और महिलाओं के लिए लड़ाई इस हद तक लड़ी कि उसे अपनी छाती काटनी पड़ी और जान भी गंवानी पड़ी।
और वजह ये रही कि नांगेली ने सीधे कह दिया कि ना ही मैं अपना ब्रेस्ट टैक्स भरूंगी और ना ही मैं कपड़े उतारूंगी, यानी कि वो बिना टैक्स दिए ही कपड़े पहनेगी और जिसको जो करना है वो कर ले, ऐसा चुनौती नांगेली ने वहां के राजा को दिया। जिसके बाद राजा ने अपने दलों को नांगेली के घर भेज दिया और टैक्स वो मंगवाने लगे। लेकिन ना ही नांगेली ने टैक्स दिया और ना ही उसने कपड़े उतारे। अफसरों के सामने अपने स्तन काट कर ही रख दिया और वही तड़प तड़प कर वो हिम्मत वाली महिला ने जान दे दिया। जिसके बाद उसके पति ने भी उसकी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इतिहास में वो पहला पुरुष रहा जिसने सती प्रथा में अपनी जान गंवा बैठी। नांगेली ने इस बलिदान के इस टैक्स व्यवस्था को एक प्रकार के जाति के आधार पर हो रहे शोषण को खत्म कर दिया। यानी कि नांगेली ने जो बलिदान दिया उसके बाद लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद राजा को भी लोगों के जिद के आगे झुकना पड़ा और उसने इस घिनौनी सिस्टम को खत्म करते हुए महिलाओं को अपने छाती को ढकने की इजाजत दे दी। और वो सिर्फ और सिर्फ नांगेली के बलिदान और हिम्मत की वजह से हो पाया। जिस गांव में वो रहती थी, आज वो गांव का नाम मुला चिपरांभू नाम से वो गांव जाना जाता है, यानी कि जिसका अर्थ है एक ऐसी जगह जहां स्तनों वाली महिला रहती है। इस कुप्रथा के खत्म होते ही इसके खिलाफ जाकर काफी लोगों ने विरोध भी किया था, जिसके बाद इसकी कड़ी जांच होने लगी और सबके सब जो भी इस विरोध में शामिल थे वो श्रीलंका भाग गए ताकि वो पकड़े ना जाए। ऐसे में कई विवाद भी हुए, कई कार्रवाई भी की गई, लेकिन अंत में नांगेली के त्याग और क्रांति के वजह से ब्रेस्ट टैक्स को खत्म कर दिया गया। और आज अब केरल में नांगेली की मूर्ति बनाकर लोग उनके आगे सिर झुकाते हैं। ऐसे में भारत को हर वक्त एक दूसरी नांगेली की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कहने को महिलाओं का शर्म ही उनका गहना होता है जिसे उतारते सबको रहना होता है। सुनने में अटपटा लगता होगा, हो सकता है आप मुझे देश द्रोही भी बोले, लेकिन आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, लेकिन सच सुनने के बाद कभी महिलाओं के तन को ढकने की जंग छिड़ी होती है तो कभी महिलाओं के सर को ढकने की। मामले भारत में और भी हैं जिस पर सरकार हो या फिर आम इंसान वो ध्यान दे सकता है, उसके समाधान निकाल सकता है। लेकिन यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और देश में हो रहे लोगों के साथ अत्याचार को छोड़ महिलाओं के कभी तन पे ध्यान दिया जाता है तो कभी महिलाओं के सर ढकने को लेकर बवाल किया जाता है। ऐसे में आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ अपनी राय रखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। तो फिलहाल के लिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।